आज मैं आप सभी के साथ स्वाति नाम की एक 15 वर्षीय लड़की की कहानी शेयर करने जा रही हूँ। स्वाति जो कि एक बहुत एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं, स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, इसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा बिना किसी कारण के झूठ बोलने की आदत है। उनके माता-पिता का कहना है कि उन्होंने स्वाति का लालन-पालन बहुत प्रेम से किया है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को कभी डराया धमकाया गया हो कि उसे मजबूरन अपने माता-पिता से या किसी से झूठ बोलना पड़े। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि बच्चे के अंदर पूरा आत्मविश्वास हो। कभी उसको ऐसा कुछ माहौल उसके लिए नहीं क्रिएट किया गया, जहाँ उसे झूठ बोलने की शिक्षा मिले। उसके माता-पिता भी बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपने माता-पिता को देखकर सीख रही है और बोल रही है। और ये झूठ सुनने में बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन कई बार बहुत भयानक रूप धारण कर लेता है। उस वक़्त जब आप अपनों पर विश्वास खोने लगते हैं या अपने लोग आप पर विश्वास खोने लगते हैं, फिर वो स्थिति आ जाती है जहाँ आप एक सच बात भी बोलते हैं, सामान्य बात भी बोलते हैं, लेकिन आपके परिवारजन, आपके दोस्त, आपके मित्र यही सोचते हैं कि पता नहीं सच है या झूठ है, झूठ ही होगा। और ये जो अविश्वास की स्थिति होती है, ये किसी भी व्यक्ति के लिए लॉन्ग टर्म के जो रिलेशनशिप हैं, उनके लिए बहुत हानिकारक होती है। क्योंकि विश्वास जो रिश्तों का आधार है, वो कभी बिल्ड ही नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही स्वाति के साथ था। अब स्वाति कहती है कि मैं तो मतलब जैसे कई बार वो सच भी बोलती थी, लेकिन उनके सच पर भी उनके मम्मी-पापा, उनके दोस्त सब डाउट ही करते हैं। और अभी तक तो नहीं, लेकिन अब स्वाति को ये चीज़ें हर्ट करने लगी हैं। और अब जैसे वो और भी ज़्यादा एक लूप में फँस जाते हैं ना कि जब आप पे अविश्वास किया जा रहा है, तो अपने आप पर विश्वास दिलाने के लिए अब वो थोड़ा और ज़्यादा झूठ बोलती हैं। तो एक झूठ को छुपाने के लिए और 2 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस तरह का एक लूप क्रिएट हो रहा है जो ना सिर्फ़ स्वाति के इस झूठ बोलने के नेचर को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि जो उसका आस-पास के लोग हैं, उनका स्वाति के ऊपर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। अब हम इस चीज़ को समझेंगे कि स्वाति के अंदर ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई और अब स्वाति को क्या करना चाहिए। अब हम स्वाति के पीएलआर पर पहुंचते हैं। स्वाति ने देखा, स्वाति एक 9-10 साल की बच्ची है और वो एक दूसरी 7-8 साल की छोटी बच्ची के साथ खेल रही है। वो दूसरी छोटी बच्ची स्वाति की छोटी बहन है। वो बच्ची बेहद खूबसूरत है। गोरा रंग, पतला दुबला शरीर, तीखे नैन नक्श और बहुत ही सादगीपूर्ण सरल व्यवहार वाली छोटी बच्ची। उस छोटी बच्ची का व्यक्तित्व ऐसा है कि वो आसानी से किसी को भी पहली ही नज़र में आकर्षित कर लेती है। दूसरी तरफ स्वाति ने जो अपना बखान किया, वो बताती हैं, मैं एक सांवली सी, थोड़ी सी ओवरवेट बच्ची हूँ। मेरी आयु लगभग 9 वर्ष है। मैं अपनी छोटी बहन की तरह खूबसूरत नहीं हूँ। शायद यही वजह है कि मैं अपनी छोटी बहन को पसंद नहीं करती। वो बस यूं ही अपनी सादगी से, अपने सौम्य व्यवहार से और अपनी खूबसूरती से किसी को भी आकर्षित कर लेती है। दूसरी तरफ जब जब मैं अपनी छोटी बहन की तरफ देखती हूँ, मेरे अंदर एक जलन का भाव क्रिएट होता है और ये ईर्ष्या, ये जलन मेरे व्यवहार को ऑटोमेटिकली रूखा बना देती है। मैं रूखे स्वभाव की नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समाज से मिला है, एक डबल स्टैंडर्ड, उसने मुझे रूखा बनाया है, जेलस बनाया है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है कि लोग क्या नज़रिया रखते हैं। मेरे घर में मेरे माता-पिता भी मेरी छोटी बहन पर ज़्यादा प्रेम उड़ेलते हैं। उन्होंने एक दृश्य देखा जो बेहद मार्मिक था और किसी भी लड़की का दिल दुखा सकता है। उन्होंने कहा,
मेरी माँ मेरे पास बैठकर मुझे खाना बनाना सिखा रही है और मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं भागना चाहती हूँ, नहीं बनाना चाहती, दौड़ना चाहती हूँ और मेरी माँ ज़बरदस्ती मुझे अपने पास बिठाकर खाना बनवा रही है। जब मैं मना करती हूँ, तब उन्होंने उत्तर दिया, उसका तो हो जाएगा, वो तो बहुत सुंदर है, तेरा क्या होगा? तू खाना बनाना सीख ले, यही तेरे काम आएगा। यानी उनकी माताजी उन्हें इनडायरेक्टली कह रही थी कि तुम्हारी छोटी बहन तो सुंदर है, वो नहीं भी खाना बनाना सीखेगी तो भी उसका तो हो जाएगा, उसका विवाह हो जाएगा या उसका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो खाना बनाना सीख लेना चाहिए, तुम्हें तो अपने अंदर हुनर डाल लेना चाहिए। पता नहीं जिंदगी क्या मोड़ ले, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। इसी छोटे से दृश्य से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से परवरिश मिली होगी स्वाति को, कि कुछ समाज, कुछ घर में भी किस तरह से स्वाति के साथ ट्रीट किया गया कि स्वाति ने अपने आप को अपनी ही बहन की तुलना में इन्फीरियर फील करना शुरू कर दिया। यहीं से एक जेलसी और झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है, उसकी शुरुआत हुई। अब जब स्वाति को लोग उसकी तरफ भी आकर्षित हों, कोई उससे भी बात करे, कोई उसे भी दोस्त बनाए, इस कोशिश में झूठ बोलने शुरू करे ताकि झूठ के ज़रिए लोगों को आकर्षित कर सके। होना तो उल्टा चाहिए था। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने गुणों से, अपनी काबिलियत से लोगों को आकर्षित करती, और लोगों को आकर्षित करती भी क्यों? अपनी ग्रोथ पर फोकस करती। पर बच्ची थी तो बच्ची का दिमाग तो इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं था कि वो इस नज़र से सोच पाती। उसे लगा कि शायद बड़ी-बड़ी बातें करना, बड़े-बड़े झूठ बोलना, झूठी-झूठी कहानियाँ सुनाना उसे खास बना रहा है। कुछ इस तरीके से स्वाति का बचपन गुजरा और अगले जो उन्होंने अपने बड़े होने के बाद का दृश्य देखा, वो कुछ ऐसा था। मेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन उन्होंने मेरे स्थान पर मेरी छोटी बहन को पसंद कर लिया है और उनका कहना है कि उन्होंने इसलिए पसंद किया है क्योंकि आयु का फर्क है, क्योंकि लड़के की आयु छोटी लड़की के साथ मैच कर रही है, जबकि ये सच नहीं है, क्योंकि हम दोनों बहनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 साल का अंतर है। लेकिन चूंकि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए जो भी रिश्ते मेरे लिए आते हैं, वो पहले मेरी छोटी बहन को पसंद करते हैं। अगले दृश्य में वो देखती हैं कि उनका विवाह हो रहा है। उनका विवाह एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, इस तरह के परिवार में हुआ है, जहाँ उनके हस्बैंड खेती बाड़ी का काम करते हैं और बहुत ही एक सामान्य साधारण सा जीवन है। और दूसरी तरफ उनकी बहन का विवाह एक अच्छे ज़मींदार परिवार में हुआ है, जहाँ वो पूरी शानो शौकत के साथ रहती हैं। जीवन के ये वो पड़ाव हैं जहाँ से स्वाति के अंदर झूठ बोलने की टेंडेंसी डेवलप हुई, क्योंकि अब उसे ये लगता है कि उसे शायद झूठ बोलकर, बड़ी-बड़ी बातें कर कर अपनी बहन का मुकाबला करना चाहिए, लोगों का आकर्षण पाना चाहिए, मान-सम्मान पाना चाहिए। लेकिन ये जो झूठ है, ये देखने में तो इतना मामूली लग रहा है कि क्या है, सिर्फ झूठ ही तो बोल रहे हैं। लेकिन नहीं, इस झूठ के अंदर जलन, ईर्ष्या और दर्द मिक्स है, डिसरिस्पेक्ट मिक्स है। जब अब ये झूठ झूठ नहीं है, ये मामूली सा झूठ नहीं है जो बस यूं ही बोल दिया गया। ये झूठ अब एक खतरनाक झूठ है, क्योंकि इसमें अपने आप को अपमानित नहीं होने देना है, मुझे अपने आप को बेहतर प्रूफ करना है, अपनी बहन के प्रति जलन, ईर्ष्या, लोगों से सम्मान पाना है, ये सारी फीलिंग्स शामिल हैं। और इस वजह से ये झूठ अब खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ये स्वाति के रोम रोम में बस चुका है। अब स्वाति बिना किसी वजह के भी बस यूं ही झूठ बोलने की आदी बनती जा रही है। यही वो संस्कार है जो पास्ट बर्थ से इस बर्थ में ट्रांसफ़र हुआ है।
आज स्वाति बड़ी प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर है, अच्छे परिवार से भी ताल्लुक़ रखती है। ऐसी कोई रीज़न ही नहीं है कि उन्हें झूठ बोलने की और समाज में कुछ आकर्षण पाने के लिए या कोई जलन हो, कोई ईर्ष्या हो, आज वो सब वजहें मौजूद नहीं हैं, कुछ भी वजह मौजूद नहीं है। लेकिन वो संस्कार वो तो कैरी हुआ है ना, वो मौजूद है। स्वाति ने जब इन चीज़ों को समझा, तो स्वाति ने जाना कि इस तरीके से जब ज़िंदगी के हालात मुश्किल हो जाते हैं, उसी वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अपनी सोच को खुला करके पॉज़िटिव चीज़ों को हाथ में लेकर आगे बढ़ा जाए। क्योंकि यही तो टास्क है। लाइफ़ अगर इतनी ही ईज़ी स्मूथ हो तो फिर शायद ये सारे टास्क आपके सामने आए ही ना। अगर उस वक़्त स्वाति ने बजाय जलन और ईर्ष्या क्रिएट करने के इस चीज़ को समझा होता कि ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं। इसमें रंग रूप में किसी व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अपने व्यक्तित्व को निखारने में, गुणों को बढ़ाने में, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, अपने आप को काबिल बनाने में, इसमें आपके कर्म बहुत बड़ा योगदान देते हैं। यदि स्वाति बजाय जलन और ईर्ष्या के अपने ऊपर कार्य करती, तो वो एक कर्मशील व्यक्ति वाला व्यक्तित्व अख्तियार करती, ना कि एक जेलस व्यक्ति वाला। बेशक कसूरवार तो हम सबको ही कह सकते हैं, समाज को, माता-पिता को, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें ही लेनी है। कोई और, चाहे वो समाज हो, परिवार हो, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, उनकी अपनी यात्रा है। इसलिए स्वाति भी अगर सही वक्त पर इन चीज़ों को रियलाइज़ कर लेती, तो शायद उसका संस्कार कुछ और होता। लेकिन अब जब स्वाति ने इन चीज़ों को समझा और अपने अंदर परिवर्तन लाया, तो आज स्वाति ने अपने इस झूठ बोलने के व्यवहार पर बहुत बहुत अधिक कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि उसे किसी से ईर्ष्या करने की, जलन करने की या किसी से मान-सम्मान पाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ चुका है और ये कॉन्फिडेंस, अपने गुणों का उसने जो आवाहन किया है, जो याद आए हैं कि मेरी क्वालिटीज़ क्या है, तो अब अपनी क्वालिटी को लेकर वो आगे बढ़ रही है, ना कि एक झूठ का कवच ओढ़कर। स्वाति के इस केस से हम भी ये समझ सकते हैं कि जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, बहुत कुछ होता है। उस वक़्त एक तो हम समाज या लोग या माता-पिता उनको छोड़ दें, क्यों? क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा उँगली ना उठाएँ। वो भी अपने कर्मों की साइकिल में फँसे हैं, वो भी अपने संस्कारों के अधीन हैं, वो भी पता नहीं क्या-क्या लेकर आए हुए हैं, क्या-क्या समाज ने उनको सिखाया हुआ है। अपनी ज़िम्मे